हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मेथड फर्स्ट पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आपकी सब्जेक्ट में, आपका जो क्लास 8 है उसमें ये वाला मेथड बताया गया है कि हाँ, अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए तो इसे कैसे निकालेंगे। हालांकि इसे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मेथड होता है। तो इसके लिए हम लोग चुटकी वाला भी मेथड देखेंगे इसके बाद, और पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, पहला मेथड है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। जैसे कि अगर आपको दिया हो, ये रूट लगा दिया और कह रहा है 100 का निकालो, तो क्या आएगा। अगर आपको रूट दिया है, कह रहा है कि 81 का निकालो, बताओ क्या होगा। ऐसे ही आपको रूट दे दिया, बताओ 144 का क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पे जो चीज यूज करने वाले हैं हम लोग, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और वो प्रॉपर्टी मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, वैसा कुछ नहीं। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या कह रही है और कौन सी यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे आपके एनसीईआरटी बुक में ये भी लिखा है, देखो यही चीज मैंने लिख दी जो वहां पे लिखा गया है, डू यू रिमेंबर दैट। आपको क्या याद है, क्या वो वाली प्रॉपर्टी याद है जिसमें हम लोग किसी स्क्वायर नंबर को ऑड नंबर का सम दिखाते थे। नहीं याद है सर, क्या बात करो, नहीं याद है अपने। देखो जैसे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ। 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये जो 9 है, ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। हाँ कि ना, एक स्क्वायर नंबर है। इस स्क्वायर नंबर को हम लोग ऑड नंबर के सम में लिख सकते थे। ये क्या होता है सर, कोई बात नहीं, बताते हैं। देखो, ऑड नंबर का सम जो कि 1 से स्टार्ट हो। जैसे 1 क्या है, एक ऑड है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कौन सा ऑड आएगा, 3। आहा, देखो सम में लिखते जा रहे हैं। फिर क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5। हाँ कि ना। तो देख रहे हो, 1 2 3, 3 स्टेप में हमारा काम हो गया। कैसे काम, कोई कैसा काम सर। देखो इन सबको ऐड करो, आपका 9 ही आएगा। इन सबको ऐड करो, क्या आएगा, आपका 9 ही आएगा। तो कितने स्टेप में हो गया, 1 2 3, तो 3 स्टेप में हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि ये 9 किसका स्क्वायर, अगर मैं कहूं कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है, तो रूट के लिए, इस रूट के लिए हम लोग नंबर ऑफ स्टेप देखते हैं बस। तो रूट अगर हमें निकालना है, 9 का रूट निकालना है, तो बस हमें यह देखना होगा कितने स्टेप या कितने ऑड नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे कि हमें ये 9 मिल जाएगा। तो देखो 1 2 3, 3 स्टेप क्या किया हमने, बढ़ा है, या 3 नंबर्स को मैंने ऐड किया है, ऑड नंबर्स को। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा सीधा सीधा 3। करके देखो, ये देखो 9 था, हाँ कि ना। स्क्वायर किसका ले रहे थे, 9 का। तो अब देखो, अगर मैं कहूं 9 का स्क्वायर रूट लेना है तो कैसे होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर मैं 9 को कैसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। हाँ कि ना। अब ये क्या होता है, ये रूट और ये स्क्वायर कट जाता है। कैसे कटता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, इसको मैं पूरा रब कर रहा हूं। क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो, जैसे 3 का स्क्वायर रूट लिया है मैंने, तो ये क्या अंदर क्या है, एक्चुअली में ये 9 ही है। तो देखो, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब ये जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। क्या होंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये दोनों क्या, 2 और 1/2। तो 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, 3 बचेगा। इतना याद रखना, ठीक है। ये इस रूट का मतलब होता है कि पावर क्या है, 1/2 है। पावर क्या है, 1/2। पावर क्या है, 1/2। तो मुझे लगता है अब समझ में आया होगा। और अगर मैं यहीं पे प्यारे बच्चों बात कर लूं, अब देखो, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या है। सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। इसका मतलब समझ लो ना, एन कोई भी नेचुरल नंबर आप दिमाग में सोच लो, एन कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, उसका स्क्वायर करो। उसके स्क्वायर को, जैसे कि मैं ले लेता हूं कि मैं 16 ले लेता हूं, ठीक है, 16 ले लेता हूं। 16 क्या है, स्क्वायर नंबर है,
स्क्वायर नंबर नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि देखो ध्यान से देखो, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं, अगर मैं इसको मैं मान रहा हूं n का स्क्वायर मान रहा हूं, इधर देखो n का स्क्वायर मान रहा हूं, तो कह रहा हूं n का स्क्वायर मतलब आप कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे। 4 का स्क्वायर मैंने कह दिया, आप 6 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दो। तो इन्होंने कहा सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर। अब इस चीज को देखो, n स्क्वायर को मतलब 4 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग को लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या पहले स्टार्ट होगा 1 से, 3 फिर 5 फिर इसके बाद क्या 7, हाँ कि ना। तो इन सबको ऐड करके देखो 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें कितने स्टेप यूज हुए हैं, 4 स्टेप में आया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या कह दो 4 का स्क्वायर कह दो, या स्क्वायर रूट ऑफ क्या कर दो 16 कह दो, ये आएगा आपका क्या 4, क्योंकि आपको देखना नंबर ऑफ स्टेप देखना है, और यही आपका होगा आपका क्या स्क्वायर रूट होगा। तो मुझे लगता है अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट लेके आ रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट लेके आ रहे हैं। देखो जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस देख के रखे, इसी से थोड़ा थोड़ा पॉलिश किया है मैंने वहां पे, कि आपको यहां पे समझ में आए कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 क्यों लिख रहे हैं, क्यों स्क्वायर रूट और स्क्वायर अंदर का स्क्वायर कट जा रहा है, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताई थी। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है दैट इज इसका मतलब क्या है कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब कोई भी एवरी स्क्वायर नंबर, हर एक स्क्वायर नंबर आप अपने मन में कुछ भी सोच लो, जैसे कि 11 का स्क्वायर ले लो, कि अगर कोई भी नंबर का मैंने क्या है स्क्वायर किया है तो उसको ऑड नंबर के सम में लिखा जा सकता है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है। मतलब अगर मैं 11 का स्क्वायर कहूं तो ये क्या है 1 2 1 होगा, और 1 2 1 किसका सम लिख सकते हैं हम लोग, किसका सम लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1 2 1 को 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। देखो कितने स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर हम 11 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अंदर क्या है 11, और 11 स्टेप आप यहां पे लोगे तो आपको 11 एज अ स्टेप, आपको बस देखना है कितने स्टेप आप यूज कर रहे हो, आपका आ जाएगा। अब देखो यहां पे एक चीज समझो, यहां पे जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं आपके में दिया गया है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। देखो आपकी बुक को खोलो, बुक में खोलो, और बुक में दिखाता हूं मैं क्या लिखा है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेटिव फ्रैक्शन, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेटिव मतलब लगातार माइनस करना है, आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब ये क्या होता है सर जी, चलो दिखाते हैं किस तरीके से माइनस करके ये क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, दिखाते हैं। देखो इन्होंने कहा कि आप एक एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए कि मैं 81 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं। हमें पता है कि 81 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 9 आता है, बट कैसे 9 आता है दिखाते हैं। देखो ये है, कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सक्सेसिव 81 में हम लोग सक्सेसिव ऑड नंबर को माइनस करेंगे, ऑड नंबर को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, और जैसे ही 81 जीरो हो जाएगा तो कितने स्टेप में मैंने 81 को जीरो किया है उस स्टेप नंबर ऑफ स्टेप, जैसे 9 स्टेप में 10 स्टेप में, तो उस जितने स्टेप होंगे, जैसे 9 स्टेप है तो 9 ही हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट। नहीं समझ में आ रहा, चलो दिखाते हैं। जैसे 81 है, 81 में सबसे पहला ऑड माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, फिर इसी 81 में दूसरा ऑड माइनस करेंगे, माइनस या 3 तो आया 77, फिर इसी 77 में हम लोग तीसरा ऑड माइनस करेंगे जो कि है 5, 77 में माइनस किया 5 तो आएगा 72, फिर इसी में ही हम लोग माइनस करेंगे ऑड नेक्स्ट ऑड को जो कि है 7, वो की हो जाएगा हमारा क्या 65, और इसी 65 में नेक्स्ट ऑड जो है हमारा क्या है हमारा 9, इसको माइनस करेंगे 56, और इसी 56 में फिर 11 किया, फिर 45 आया, फिर 45 में 13 माइनस किया, फिर 32 आया, फिर 32 में मैंने 15 माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 17, और 17 की देखो 15 के बाद नेक्स्ट ऑड क्या होने वाला है
17। तो इसी 17 में हमने क्या किया, 17 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0। तो कितने स्टेप हमने यूज किए, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 और 9। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितने स्टेप यूज किए हैं, 9 स्टेप्स में हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो यहां पे अंडर रूट ऑफ 81 क्या